बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हमारी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हमारी तरफ से 13वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर हम कर रहे हैं सहरी, और सहरी में क्या बनाया हम लोगों ने? आज ना हमने बनाए थे कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी चावल का जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और यहाँ पर ये है हमना के लिए चिकन बिरयानी, क्योंकि हमना ने कढ़ी चावल नहीं खाने। और हमना के पप्पा के लिए पराठे, क्योंकि वो चावल नहीं खाएंगे। ये बड़े मसले होते हैं, छोटी सी फैमिली में भी इतनी सारी जो ना मसले होते हैं। किसी को चावल नहीं खाने, किसी को पराठा नहीं खाना। और यह बनाई है मैंने फेनी और कढ़ी चावल, लेकिन हमारे तो फेवरेट है। मेरे और अनुषा के तो बहुत मोस्ट फेवरेट भाई, बहुत ज़्यादा हम लोग को पसंद आएंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमने दस्तरखान लगा लिया है, और अब हम करेंगे सहरी कढ़ी चावल से। मज़ेदार से जो है ना कढ़ी चावल बनेंगे। तो क्या करते हैं, अब सहरी स्टार्ट करते हैं। चले ठीक है। तो कढ़ी चावल हम लोग को तो बहुत फेवरेट है, कढ़ी चावल, दाल चावल। हाँ, बहुत शौक से खाते हैं ना हम लोग जी। अच्छा, दाल चावल का ना हम ना दाल चावल का बोल रही थी, लेकिन मैंने जो है ना कढ़ी चढ़ा दी थी। आज ना इफ्तार का तैयारी कर रही थी, तो मैंने ना साथ के साथ कढ़ी भी चढ़ा दी थी। और पकोड़े भी मैंने ना इफ्तारी के जब मैं बना रही थी उनके लिए दाल के पकोड़े, जब भी मैंने ना कढ़ी की पकौड़ियाँ बना ली थी। तो अब मेरा बीच में मैं एक दफ़ा और ना दाल चावल बना दूँगी हमना के लिए। तो आज कढ़ी चावल बना ली, क्योंकि अनुषा का और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कढ़ी चावल का, क्योंकि हमने पुलाव भी बना लिया, बिरयानी भी बना ली थी जी। तो बस इसलिए आज हमने ना कढ़ी चावल बना लिया। तो कढ़ी चावल किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं कर रही थी इफ्तारी की तैयारी, और आज इफ्तारी में बना रही थी कुछ स्पेशल शरबत। और इस शरबत की रेसिपी मैं आपको दे देती हूँ। मैंने इधर लिया है दूध, और दूध में मैंने डाला है क्विस शरबत जो होता है, क्विस ले लें या पाकोला जो होता है, दोनों में से जो भी आपके पास सिरप है आप वो इसमें ऐड कर दें। और चीनी डालने की ना इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीनी के लिए हम इसमें ना पाकोला बोतल डालेंगे मिठास के लिए और थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए। अभी इसमें मैंने सिर्फ दूध में ना पाकोला सिरप डाला हैगा। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इसमें मिक्स करने के बाद बर्फ़ डाल दी थी, और इसको बर्फ़ के बाद मैंने इसमें ना एक पाकोला जो होती है बोतल वो डाल दी थी, कोल्ड ड्रिंक जो होती है पाकोला बोतल की वो डाल दी थी। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और बर्फ़ डाल के इसे एक मैंने बड़ा टुकड़ा डाल दिया इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा जो होता है ना वो अच्छा लगेगा, बिल्कुल चिल्ड। यहाँ पर जो है ना ये देखें ये शरबत तैयार हो गया था। आज मैंने ना टैंग के साथ ना यही शरबत बनाया था, रूह अफ़ज़ा नहीं बनाया था। तो ये देखें बहुत ठंडा ठंडा, इसको जब इफ्तारी के टाइम पीते हैं ना बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून मिलता है। और यहाँ पर जो है ना रोज़ की तरह जो दाल के पकोड़े बनाए, और आज जो है ना ये लंबे वाले पापड़ भी मैंने मंगा लिए थे, वो तल लिए थे। और आलू के पकोड़े बना लिए थे। और आज जो है ना हमना को बहुत खुश करा था हमने, क्योंकि हमना को आलू की चीज़ें बहुत पसंद है ना। तो खट्टे आलू बना दिए थे। खट्टे आलू भी बना दिए थे, आलू के पकोड़े भी बना दिए थे। इधर तरबूज काट लिया था, खरबूजा और चटनी रायता, ये चीज़ें तो लाजमी होती हैंगी जी, ये तो साथ में होती हैं। तो बस यहाँ हम दस्तरखान लगा के बैठ गए थे और दुआ मांग रहे थे। बस इफ्तार का टाइम जो है ना करीब था, और इस टाइम जो दुआ मांगे वो कबूल होती हैगी। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे, और नमाज़ तरावियाँ पढ़ने की भी तौफीक दे। अल्लाह पाक हमारे रोज़े नमाज कबूल करे, और जो भी हमसे गलती को बताई हो रही है अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे। बस हम दस्तरखान पे बैठ के जब इस टाइम जो होता है ना कबूलियत का वक्त होता है,